फॉरेक्स कोर्स की ये 7वीं वीडियो है जिसमें हम कुछ बिहेवियर्स को देखेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे एक बिहेवियर रिपीट हो रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि ये बार बार आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा और इसी तरह से ये गोल्ड का मार्केट काम करता है। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर असल में प्राइस का एक्शन, जैसे प्राइस है, ये साइड में आपको प्राइस दिख रही है, ये सारी प्राइस है। तो मार्केट क्या है, टाइम के साथ साथ बिहेवियर कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है, कुछ ना कुछ एक्शन करता है और चार्ट की फॉर्म में ये फिर क्या है, बनता चला जाता है। तो इसी को कहते हैं हम प्राइस एक्शन। ये सब क्या बता रही है, ये सारी चीज की मार्केट में लास्ट आवर में कितना प्राइस का एक्शन हुआ है, तो यही है प्राइस एक्शन। तो ट्रैप ट्रेडिंग में हम इसी को बिहेवियर कह देते हैं कि मार्केट किस बिहेवियर से चलता है। तो उस बिहेवियर को देखकर जब हम बार बार किसी बिहेवियर को देखते हैं तो कुछ बातें नोटिस कर लेते हैं कि हाँ, इस तरह से ये बार बार इस पैटर्न बनाता है और इस पैटर्न को रिपीट करता है। तो उसी में से एक पैटर्न या एक बिहेवियर जो कि बेसिक पैटर्न है ट्रैप ट्रेडिंग के लिए आपको जानना चाहिए, वो है कि जब भी मार्केट को रिवर्स होना होता है, यानी मार्केट को जब भी रिवर्स होना होगा तो वो एग्जैक्टली जोन पर नहीं आएगा। ये देखो मार्केट क्या है, ये नीचे जोन था एक अच्छा खासा, लेकिन मार्केट को क्या है, ऊपर जाना था, तो वो एग्जैक्ट जोन पर नहीं आया। उससे पहले ही ये क्या क्या हॉल्ट करके ये ऊपर कैंडल बना के निकल गया। तो ये चीज हमको यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही थी कि इसको क्या है, यहीं से ऊपर जाना था। अगर इसको नीचे जाना होता और नीचे जाना होता तो ये क्या करता, ये करता कि मार्केट क्या एग्जैक्ट थोड़ा सा और जोन पे आ जाता। जब इतना ज्यादा गिर गया है तो थोड़ा सा और गिरने में इसको क्या जाता, तो मार्केट एग्जैक्ट जोन पर क्यों नहीं आया? आखिर ऐसा क्यों करता है मार्केट? तो मार्केट फिर से मैं बता देता हूं एक बार कि मैं इस बिहेवियर के बारे में बता रहा था कि जब भी मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा, वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा। जब मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है, ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो इसको थोड़ा सा और गिरने में क्या जाता। ये वाला जोन हमारा डेली चार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से ही रिजेक्ट हुआ है। तो अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पीछे की वजह ट्रैप ट्रेडिंग है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, एग्जैक्ट जोन का इंतजार करते हैं। जो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रेड करेंगे कि मार्केट जब जोन पे आएगा फिर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट से ऊपर जाएगा। तो ज्यादातर लोग यही चीज समझते हैं, यही चीज जानते हैं। सबने इस सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर लिया होगा बड़े टाइम फ्रेम से। सबको मालूम है कि मार्केट लास्ट टाइम भी इसी जोन से रिवर्स हुआ था। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा मार्केट क्या है, यहां से ये वाला जोन कितना अच्छा जोन है कि यहां से आपको दिखेगा कि बार बार मार्केट क्या है, रिवर्स होता है, इस जोन से रिवर्स होता है। तो ये जोन सबके ड्रॉ होंगे तो लोग क्या सोचेंगे, जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। तो रिटेलर इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन मार्केट क्या रिटेलर्स को आसानी से पैसा देता है? तो मार्केट रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है। आज मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो इसके पीछे का ये रीजन है कि अगर मार्केट को जब भी रिवर्स होना होगा तो वो एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और एग्जैक्ट जोन से पहले क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि एग्जैक्ट जोन पर रिटेलर्स लोग ट्रेड करते हैं। तो मार्केट को सच में ऊपर जाना था तो वो रिटेलर्स को साथ लेकर नहीं जाएगा।
वो क्या करेगा, पहले ही चला जाएगा और रिटेलर्स इंतजार करते रह जाएंगे। अगर अगर मान लो कि ये एग्जैक्ट जोन पर आ जाता तो फिर क्या करता। तो ट्रैप ट्रेडिंग के मुताबिक एग्जैक्ट जोन पर जब भी मार्केट आ जाता है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, है ना, सेकंड या थर्ड टाइम एग्जैक्ट जोन पे आ जाता है, तो फिर मार्केट क्या करता है कि मार्केट आपको ऊपर जाने जैसा जरूर बताएगा, बुलिश कैंडल बताएगा। इससे क्या होगा, ये क्या चीज होगी, ये रिटेल ट्रेडर्स का कंफर्मेशन होगा। वो लोग सोचेंगे कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है, क्योंकि यही बताया जाता है और यही बुकों में भी लिखा हुआ है और यही कॉमन सेंस भी कहता है। लेकिन ट्रेडिंग थोड़ा सा स्मार्ट चलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लोगे कितना स्मार्ट चला। अगर यही थोड़ा सा और जब 150 पॉइंट गिरा है तो 10 पॉइंट गिरने में क्या जाता है इसको, अगर यहाँ से जाता तो कितना अच्छा होता, सारे रिटेलर्स साथ चले जाते। लेकिन वो क्या किया, 10 पॉइंट ऊपर से ही चला गया। तो यहाँ पर अगर आ जाता, मान लो ये एग्जैक्ट आ जाता, तो ये एक ट्रैप बनाता। कैसा कि ऊपर जाने जैसा बताता, फिर क्या है, इस पर आ जाता, सपोर्ट पे आता और सपोर्ट पे आके फाइनली क्या करता, नीचे चला जाता और रिटेलर्स लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट क्या है, काम करता है ट्रैप करने का। तो मार्केट कितना स्मार्टली खेलता है। और फिर ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास कौन सी सिचुएशंस होती हैं, या तो रियल ब्रेकआउट होगा तो क्या करेगा, वो रीटेस्ट करके चला जाएगा, या फिर सेकेंडली रीटेस्ट से पहले से ही, एग्जैक्ट से पहले ही नीचे चला जाएगा। या फिर मार्केट क्या करता है, इन बायर्स को, सेकंड केस है कि जैसे इस तरह से गया और इन बायर्स को एक बार निकाल देगा, फिर रीटेस्ट पे आके वीकनेस शो करेगा और सेकंड टाइम वापस रीटेस्ट पे होल्ड करेगा और इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये वाला मूव क्यों देता है, इन सारे बायर्स को निकालने के लिए। जो बायर्स आ गए थे एक्सपेक्टेशन में, उनको निकाला, उनको नीचे की एंट्री दिलवाया और उसके बाद ऊपर गया। तो मार्केट के पास ऊपर जाने के दो रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता होता है, वो कौन सा रास्ता होता है, आसान रास्ता जो अभी मार्केट ने अपनाया है, क्योंकि इसको जल्दी जाना था, शायद इसको जल्दी थी थोड़ा जाने की, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर गया था, बहुत सारे सेलर्स फायदे में थे, तो वो उस पर प्रेशर बन रहा होगा जल्दी ऊपर जाने का, तो वो पहला वाला रास्ता ही चुन लिया कि वो एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्स हो गया। सेकंड रास्ता चुनता तो उसमें बहुत ज्यादा उसको क्या है, टाइम लेना पड़ता, बहुत सारा, तो हो सकता है कल जाता फिर। तो उसने क्या किया, फर्स्ट रास्ता अपना लिया। और वो कौन सा रास्ता है कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। लोग वेट करते रह जाएंगे, रिटेलर्स वेट करते जाएंगे, और जो स्मार्ट प्लेयर है वो ये बिहेवियर देखकर, या फिर हमारा जो इनवाइट सेटअप है वो तो है ही, फिर इनवाइट सेटअप क्या कहता है, इनवाइट सेटअप कहता है कि मार्केट किसी एक जोन से नीचे गया और फिर बहुत अच्छा खासा जब लोअर लो बना दिया उसने, जब लोअर लो बना देगा तो इस लोअर लो बनाने पे कौन लोग आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे, दुनिया भर के सेलर्स आ जाएंगे। पहले मार्केट ने इस जोन का सपोर्ट किया, फाइनली सपोर्ट लिया और रेसिस्टेंस लिया, और फाइनली इसने क्या किया, एक लोअर लो बनाया। तो इस लोअर लो को देख के, रेड कैंडल को देख के बहुत सारे लोग नीचे चले जाएंगे। अब मार्केट को अगर नीचे जाना था तो इसको एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं आना था, पहले ही रिवर्स हो जाना था। तो मार्केट के पास बहुत सारे चांस थे नीचे जाने के, यहाँ से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था, कहीं से भी जा सकता था। लेकिन मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट वहां जाकर एक रेड कैंडल बनाता है, लोगों को नीचे जाने जैसा बताता है कि यहाँ से भी मैं नीचे गया था, तो यहाँ पर भी थर्ड टाइम आके बताता है। तो ये हमारा एक
इनवाइट सेटअप हो जाता है, जो कि वीडियोस में ऑलरेडी बहुत बार बताई जा चुकी है। और जब इनवाइट सेटअप बन जाता है तो मार्केट ऊपर का इस तरह से मूव कर देता है। ठीक है, तो मार्केट ने कौन से तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है ये आपको देखना जरूरी है कि मार्केट क्या कर रहा है ना। और एक हमारा BRDC सेटअप तो यहाँ क्लियर नहीं बन रहा है, क्योंकि जोन का इसको इस तरह से जाना चाहिए था। BRDC सेटअप नहीं बन रहा है, ये इनवाइट सेटअप बन रहा है। तो मार्केट क्या बहुत देर से गिर रहा था, उसको जाने की जल्दी थी, तो उसने पहला वाला रास्ता चुना कि एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो रहा है, प्लस और पावर लेने के लिए या कह लो कि और अच्छे से जाने के लिए इसने इनवाइट सेटअप का रास्ता चुना, क्योंकि इसको ऊपर जाना था। बहुत ज्यादा सेलर्स प्रॉफिट में थे, तो हो सकता है उन सबको निकाल के फिर ये नीचे आए, है ना, या फिर ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि अब इसने अच्छा खासा ये मेन जोन को ब्रेकआउट करके सेलर्स को बहुत अच्छी एंट्री दे दी। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स आए होंगे उन सबके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो हो सकता है ये ऊपर स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आए। ओके, तो ये दो सेटअप है। और फिर तीसरा हमारा मेन ये जोन है। अगर वापस से इसको भी हिट कर देता है मार्केट और फिर रेसिस्टेंस लेता 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 स्लो होता है, यहीं पर होल्ड करेगा तो और ऊपर चला जाएगा इस तरह से। या फिर इसको नीचे जाना होगा तो ये फिब की किसी लेवल का इस्तेमाल करके नीचे आ सकता है। तो ये दो बिहेवियर है इनवाइट सेटअप का, और ये मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्टली जोन से पहले रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे एक इनवाइट सेटअप आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, कितना परफेक्ट इनवाइट सेटअप बनाया है अभी जैसा बताया था। ये वाला ये इनवाइट सेटअप कितना अच्छा है कि मार्केट क्या क्या इस जोन से लिया, फिर ऊपर से एक लोअर लो बनाया और वापस एग्जैक्ट पर होल्ड करता 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 ऊपर चला गया। यही हमारा इनवाइट सेटअप, ये कितना अच्छा काम करता है। उसके बाद क्या है, मार्केट को सही में नीचे जाना था तो वो क्या किया, एग्जैक्ट जोन पर आके होल्ड करने लग गया। तो आमतौर पे क्या होता है, सपोर्ट से ऊपर जाता है, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि सपोर्ट पर मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है। तो सपोर्ट पर दूसरी या तीसरी बार आके होल्ड करता है तो इसका मतलब होता है वो बायर्स को बोल तो रहा है ऊपर जाने को, लेकिन असल में वो नीचे जाना चाहता है। ठीक है, इससे हटके हम थोड़ा और कुछ बिहेवियर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि लाइव नहीं है, उसको हम कभी और बैक टेस्ट कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज बार बार आपको रिपीट होते हुए मिलेगी कि ट्रेंडिंग मार्केट में ये क्या है, जैसा भी डाउन ट्रेंड था उसमें आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, लोअर लो वाला सेटअप। यानी मान लो कि मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, एक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद मार्केट इस ब्रेकआउट वाले जो भी होंगे उनको निकाल देगा। ये है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का एक बिहेवियर। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ये लोअर लो बनाता है, तो असल में है लोअर लो कि मार्केट अप ट्रेंड में लोअर लो बना के ऊपर की साइड निकल जाता है। इसका बैक टेस्ट अभी देखेंगे हम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा जब आप कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट को गौर से देखोगे। तो इससे क्या है, आपको परफेक्ट एंट्री के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि हमको ट्रेंडिंग मार्केट में कब एंट्री करनी चाहिए। ट्रेडिंग मार्केट में हमको उस वक्त एंट्री करनी चाहिए जो
रिटेलर्स का कंफर्मेशन होगा। तो रिटेलर्स का कंफर्मेशन इस तरह से होता है कि मार्केट पहले बायर्स को एंट्री दिलवाएगा इस तरह का ब्रेकआउट करके, फिर बायर्स को डिमोटिवेट करेगा, उनको निकाल देगा पूरी तरह से, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, उनको डरा देगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऊपर जाने में हिचकिचाए या फिर अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट को असल में ऊपर ही जाना है। तो वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं चला जाता है, बल्कि क्या करेगा, वो इस तरह से निकालेगा, फिर एक लोअर लो बना देगा इस तरह से। ये लोअर लो लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा और फिर ये हॉल्ट करने लग जाएगा, यहीं पर हॉल्ट करेगा। और फिर तो ये लोअर लो पर हॉल्ट कर ले, ये सिचुएशन अगर आपको दिख जाएगी तो फिर आप ऊपर की साइड कंफर्टेबली ट्रेड ले सकते हो। तो ये मार्केट का एक और बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। इसका नाम है ट्रेंडिंग मार्केट में लोअर लो सेट। और डाउन ट्रेंड में इसी तरह उल्टा हो जाएगा इसका उल्टा कैसे हो जाएगा? डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा इस तरह से होगा कि ये क्या करेगा, जोन का ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड जोन का ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। इन सेलर्स को निकालेगा पहले, और सेलर्स को निकाल के रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा और हॉल्ट करता 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 फिर नीचे आएगा। तो ये मार्केट के आने का तरीका होता है। अगर उसको सच में नीचे जाना होता है, उसके पास चांसेस था कि फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है वो नीचे। फर्स्ट टाइम में जाएगा तो रिटेल ट्रेडर्स के फ्री में उनको पैसा मिल जाएगा। तो आखिरी हद तक मार्केट क्या करता है, उनको अपोजिट भेजने की कोशिश करता है। जो सही डायरेक्शन में रिटेलर्स आते हैं उनको निकालता है, उनको ऊपर के कंफर्मेशन देगा, फिर होल्ड करके क्या है वो नीचे रहता है। तो ये मार्केट का एक कॉमन बिहेवियर है। ये दो बिहेवियर आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये एक मार्केट को जब भी रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले रिवर्स होगा, और दूसरा लोअर में। ठीक है, यहाँ पर तो इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट पर ही होल्ड कर रहा है। अगर इसको सही में ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, थोड़ा और ब्रेकआउट देता, लोअर लो बनाता और फिर इनवाइट सेटअप बना के ऊपर जाता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर डाउनफॉल खत्म नहीं हुआ, उसकी निशानी ये थी कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके वापस सपोर्ट पर ही होल्ड कर रहा है। तो ये इस तरह से आप चार्ट को जब पढ़ना सीखोगे तो आपको क्या, ट्रेडिंग आपके लिए उतनी ही आसान होती चली जाएगी। तो अभी हम लोअर लो वाली कोई मिसाल देखते हैं। क्या लोअर लो की कोई मिसाल है? यहाँ पर तो एक एम पैटर्न की मिसाल दिखेगी। मार्केट ने क्या किया, रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। तो सेलर्स को बुलाया, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का ब्रेकआउट। तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे कौन आएगा, सेलर्स आएगा। और जैसे ही सेलर्स आएंगे मार्केट क्या करेगा, उनको निकाल देगा। ठीक है, और निकालने के बाद मार्केट क्या किया, हॉल्ट। इतना स्लो मोमेंटम क्या है, तो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा। तो मार्केट गया नीचे, लेकिन कैसे गया, पहले सेलर्स को डिमोटिवेट करके गया, कि सेलर्स को आखिरी हद तक निकाल दिया, सेलर्स के बार बार स्टॉप लॉस हिट किया। जो भी यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो जो भी सेलर्स यहाँ पर आए होंगे या फिर यहाँ पर आए होंगे, तो मार्केट क्या कर रहा है, उनके बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। ठीक है, तो और फिर उन सबको निकाल के फाइनली मार्केट नीचे आता है। तो इस तरह से बायर्स को ट्रैप करके और सेलर्स को निकाल के मार्केट नीचे आता है। तो अभी हम वाला देख रहे थे, लोअर लो कौन सा, हायर हाई वाला, लोअर लो, ट्रेडिंग मार्केट में लोअर लो। तो अप ट्रेंड में शायद मिलेगा। यहाँ पे तो क्या यहाँ पर है लोअर लो सेटअप,
यहाँ पर एक छोटा सा लोगो है। ये तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख लो, वरना ट्रेडिंग मार्केट में आपको बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे ये चीज। ठीक। हम्म। तो क्या करता है मार्केट, इस तरह से मार्केट क्या क्या नीचे गिरा, यहाँ पर क्या है सारे लोग सेल साइड चले जाएंगे। ठीक है। फिर मार्केट ने सपोर्ट के एक और लोअर लो बना दिया, यानी लोअर लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। तो ये क्या होगा, ये सारे रिटेलर्स का कंफर्मेशन होगा। लेकिन लोअर लो बनाने के बाद मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, वीक बिहेवियर कर रहा है। अगर इसको जाना होता तो तेजी से चला जाता। तो ये चीज हमको क्या बता रही है कि ये वाला जो मूवमेंट आया ये सिर्फ बायर्स को, ये इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर्स आए थे, यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू दिख रहा होगा, मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया, ऊपर के ब्रेकआउट दे रहा है, तो इन बायर्स को निकाला और निकालने के बाद सेलर्स को एंट्री दे दिया। अब क्या है, सारे सेलर्स सोचेंगे कि मार्केट इतना ऊपर गया है तो वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन मार्केट क्या है अच्छा खासा ट्रेंडिंग था, यानी ट्रेंड में था। तो ट्रेंड में मार्केट कैसे गया, नीचे का दिया, फिर क्या किया एक लोअर लो बना दिया। लोअर लो के बाद अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो उनको नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट लोअर लो बना के वहीं पर होल्ड कर रहा है। ये सारा बिहेवियर कहाँ है, ये सारा बिहेवियर जोन के नीचे है। तो जोन के नीचे होता है सेलर्स का जोन। तो सेलर्स के जोन में ये बिहेवियर क्या बता रहा है, सेलर्स की वीकनेस बता रहा है, सेलर्स की कमजोरी बता रहा है कि सेलर्स कितने कमजोर है। तो जब सेलर्स कमजोर दिख गए तो बायर्स को डोमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, मार्केट लोअर लो बना के ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही बिहेवियर की बात करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दो बिहेवियर काफी है। पहला बिहेवियर है, ये दोनों बार बार, और बाकी भी अगर पिछली वीडियोस में 4-5 बिहेवियर ऑलरेडी बता दिए, ये 20-25 बिहेवियर है जिसको आप जान लोगे तो फिर चार्ट को देखना, उसको समझना और उसको पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इस पर सारे बिहेवियर्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं, जब थोड़ा सा मेरी खांसी दूर होगी। ठीक है, तो अब आपका अगर कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो वो आप पूछ सकते सर मेरा ये सवाल था, आवाज आ रहा है क्या? हो। जी जी, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं मैं आज के इन्वाइट सेटअप पे ट्रेड लिया था सर, और ट्रेड 1:1 प्रॉफिट में आने के बाद में उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ $2 के एसएल ट्रेल कर दिया, तो वहाँ पे हिट हो गया। हर बार मेरे साथ यही हो रहा है। कहाँ पे आप मिले थे? आज का इन्वाइट सेटअप सर, आज का अभी अभी जो बना है, मैंने लिया था सर 2660 के ऊपर। 60 पर? नहीं नहीं, 56 56 2656। 56 पे लिया था आपने, तो अच्छी हाँ जगह पे ले 56 पे लिया लिया था। था। हाँ 56 पे लिया था सर। फिर फिर वो क्या हुआ, वो 56 पे जाने के बाद 65 पे गया था वो, और यहाँ पे मैंने आपने उसको, लिया, अच्छा। हाँ 56 पे लिया था और परफेक्ट 65 पे एंट्री गया ली। था वो। हाँ 65 पे चला गया। गया। फिर वो जो हम्म, 65 पे कैंडल गई थी ना सर, वो हाँ ग्रीन हाँ, वाली ये बड़ी। वाली रेड वाली, ये हाँ 2 रेड। नहीं, वो 2 रेड के पीछे एक ग्रीन है ना बड़ी वाली। दिख रहा है। आप एक बार देख लो वहाँ पे। 5 मिनट में देखते हैं सही। नहीं नहीं, 15 मिनट पे लिया था मैंने। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से तो दिख जाएगा। हाँ, इस रेड कैंडल में निकल गए आप। ये जो रेड कैंडल आई ना सर, ये नीचे हाँ, वहां पे निकल मैं, मेरा एकदम ट्रेल किया था मैं, तो हिट हो गया। ये बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं जब भी ये वो, प्रॉफिट में आता है 1:1। हाँ ये वाली प्रॉब्लम्स बार बार आपको आती है। अगर आपने सही जगह एंट्री ले ली है तो हाँ आपको अपना स्टॉप लॉस वो करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम ही होगा ब्रेकआउट पर कौन आते हैं,
ब्रेकआउट पे बायर आते हैं। बायर्स आते हैं, सारे बायर्स ब्रेकआउट पे आ जाएंगे। जैसे ही मार्केट इस अच्छे खासे जोन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मार्केट पे इसको देखकर कौन आएंगे, सारे बायर्स आ जाएंगे। बायर और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है, और फर्स्ट टाइम पर तो और भी ज्यादा आते हैं। अगर सेकंड थर्ड बार दे रहा है तो कम आते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पर वो ट्रैप हो चुके होते हैं। सेकंड पे भी ट्रैप, और थर्ड वाले ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट हो जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है तो आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर बायर्स आते हैं। तो जब बायर्स आएंगे तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट का फर्ज बनेगा कि वो रिटेलर्स को निकाले। इसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड। या तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि कंप्लीटली रिवर्स हो जाए। कंप्लीटली रिवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छा खासा सेलर्स को ट्रैप करके आ रहा है। यहाँ पर देखो, सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड है ना। तो सेलर्स को ऑलरेडी ट्रैप करके आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी, स्ट्रांगली ट्रैप कर रहा है लोअर लो बना के, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो कंप्लीटली रिवर्स हो यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे सेलर्स है। तो मार्केट का एक ही फर्ज था कि इस वाले ब्रेकआउट पर आए हुए रिटेलर्स को निकालना। तो वो रिमूविंग वीक हैंड करता है इस तरह से, और फिर अपने मूव को कंटिन्यू करता है। तो आप इस वाले रिमूविंग में ही फंस जाते हो। तो आपको जब भी इनवाइट सेटअप लो, इनवाइट सेटअप के ट्रेड में ये वाला मूव आता ही आता है। तो ये आपकी गलती है कि आप रिमूविंग वीक हैंड में खुद ही रिमूव हो जाते हो, जबकि आपने सही वो लिया होता है। तो बस यही है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड मत करो, या तो प्रॉफिट ले लो या लॉस ले लो। जब आपका एक परफेक्ट लॉजिक, परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड ले लिया है, तब आप क्या है, जैसे 5-6 पॉइंट का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया होगा, तो 1:2 12 पॉइंट का आप टारगेट लगा के छोड़ दो। अगर परफेक्ट लॉजिक पे ट्रेड लिया है तो। अगर परफेक्ट पे नहीं लिया, ऐसे ही ले लिया है, तो फिर आप जल्दी से ट्रेल कर लेते हो। लेकिन जब अच्छा खासा स्टॉप, अच्छा खासा सेटअप पे लिया है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। हाँ, 1:1 से आगे एक बार, जैसे एक बार आ गया, फिर दूसरी बार अगर आने की कोशिश करे तो वो रिस्की हो जाता है। जैसे यहीं पर हॉल्ट करने लगता तो रिस्की हो जाता है, तब आप कर सकते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम रिमूविंग वीक हैंड होता है। तो जब आपका लॉजिक और सेटअप बहुत ही क्लियर हो और आपको कॉन्फिडेंस हो, तो फिर आप ये वाली गलती मत करो। सीधा या तो स्टॉप लॉस लो, या तो प्रॉफिट लो, अर्निंग या लर्निंग, बस दो में से एक। ठीक है, तो यही आपकी गलती है। जी, और कुछ? यही जानना था। हर बार मेरे साथ ऐसे हो रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप क्या है ना, दिन में बिना सेटअप के भी बहुत सारे ट्रेड ले लेते होंगे, और उसमें स्टॉप लॉस हिट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ, ये गलती हो सकती है। मैं करेंसी में भी ले रहा हूँ, आपको जैसे सेंड किया था मैंने एक दो। तो ये कॉन्फिडेंस लो की वजह से ही ऐसी गलती होती है कि आपका क्या है, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि चलो इसमें मुझे स्टॉप लॉस तो नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा एंट्री पे निकल जाना है। हाँ, लेकिन एंट्री अगर पे ऐसा हो रहा है, एंट्री पे निकल जा रहा हूँ हर बार। हाँ, तो ये इसी वजह से होता है। तो आप अगर परफेक्ट सेटअप पे ले रहे हो, तब आपको स्टॉप लॉस एंटर करने की जरूरत नहीं है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सही है। जैसे 56 पे लिया तो 50 पे था 6 पॉइंट का, और 12 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। तो ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक मैंने सर है। तो 56 पे लिया था, उसका एसएल लगाया था 48, और 8 पॉइंट का, 75 का टारगेट लगाया था। 75 का टारगेट। हाँ, 75 के आसपास तो ये टारगेट तो हुआ, बहुत 48 ज्यादा का एसएल। टारगेट हो गया। कोई बात नहीं, ये सेटअप अच्छा था। तो फिर तो इतना बड़ा टारगेट रख के आप इतनी जल्दी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, तो ये तो आपकी गलती है। तो ये 1:1 भी कहाँ दिया फिर आपको?
1:1 से पहले ही आपने क्या है वो कर दिया, तो ये तो आपने कुछ जरूरत ट्रेल से, किया सर, हाँ ये जरूरत से ज्यादा आपने प्रॉफिट 1:3 वाला लिया शायद आपने। तो 1:3 में आपने वन मैं इज हर बार यही करता हूँ। हम्म तो ये गलती हो रही है आपसे कि आप बड़े प्रॉफिट तो चाह रहे हो लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो। तो ये तो अगर सही सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फिजूल के ट्रेड मत लो जिससे कि कॉन्फिडेंस लो ना हो, और परफेक्ट सेटअप वाले पे आप या तो अर्निंग चाहो या फिर लर्निंग। स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कुछ लर्निंग मिल जाएगी, और अगर सही चला गया तो अर्निंग मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम जाके आ गया, जैसे 1:1 से थोड़ा ऊपर चला गया, टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया, तब आप ऐसा कर सकते हो कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो कि चलो अब तो मैं देना नहीं चाहता। लेकिन फौरन ही आप कर लोगे तो मार्केट को आपने क्या स्पेस ही नहीं दिया खेलने के लिए, जबकि मार्केट को स्पेस चाहिए होता है खेलने के लिए। और खासकर फर्स्ट ब्रेकआउट पर तो और भी वो उसका फर्ज बनता है निकालने का, वो निकालेगा ही निकालेगा। उसके बाद ये देखो डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, इसको देखकर रिटेल सेलर्स आएंगे, जैसे ही सेलर्स आएंगे वैसे ही एक रियल ब्रेकआउट देगा। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है जी। सर एक रिस्क मैनेजमेंट का रूल बता सकते हो? $100 पे गोल्ड में कितना क्या करना चाहिए, आप बता सकते हो? अगर आपके पास $100 है तो आपको 0.03 लॉट से लेना चाहिए। 0.03। जीरो। 03। रिस्क रिवॉर्ड बता हाँ, दीजिए। यही है रिस्क रिवॉर्ड आपका। कि अगर आपके पास मान लो कि आपके पास $20 से कम है तो फिर 0.01 से ही करो। ठीक है। और 20 से 50 के बीच है तो 0.02 से, और 100 से कम है तो 0.03। और इससे भी अच्छा तरीका है, आप लेवरेज को सिर्फ 200 कर दो, सिर्फ 200। आप लेवरेज की सेटिंग में जाओ और 200 कर दो, तो फिर क्या है आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। वो 200 के लेवरेज पे ही आपको अलाउ करेगा। 100 करोगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट वो भी ठीक रहेगा। 200 ठीक रहेगा, आप सही से ट्रेड भी करा पाओगे और रिस्क मैनेजमेंट भी आपका रहेगा। तो ये आपकी वो हो गया। तो आप इतना ही रिस्क लो कम से कम। जैसे $100 है तो आप क्या है 0.03 से भी लोगे तो कम से कम आपको 4 या 5 ट्रेड का मौका मिलेगा। और 1:2 1:3 लोगे तो एक भी ट्रेड सही जाएगा तो आपका क्या है वो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही रिस्क रिवॉर्ड का है कि आमतौर पे 1% 2% बताया जाता है, लेकिन फिर ट्रेड करने का उसमें कोई मजा नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि $100 से कम में 0.03 लॉट से लो। $100 कितना हो गया, 9,500 हो गया ना। हाँ सर, 9:30 तो ठीक है, फिर 0.03 भी थोड़ा कम हो जाएगा। 0.04, मैक्सिमम 0.04 इतने से ही आप कर सकते हो। और अगर 8 पॉइंट का आपने आप लिया करते था हो। आज? हम्म। आपने भी लिया था आज नहीं अभी? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं मार्केट नहीं देख रहा हूँ। ओके। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का मैं अलग से बताऊंगा आपको, वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, अभी देखा नहीं है। ये निकल गया ऊपर। ये इसने एक आप ब्रेकआउट क्या करा सर? एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे निकाला और उसके बाद कंटिन्यू किया। तो इसी तरह से मार्केट काम करता है जी। हाँ क्या। आप आप क्या करा करो, एक शॉर्ट जो यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं ना, हम्म 1 मिनट के अंदर, आप हर दिन का अपडेट दिया करो ना, जो कि आज का क्या सेटअप बना बेस्ट, और आज का मोमेंटम कैसा रहा। हर दिन एक एक बनाते हो तो और भी कंफर्मेशन मिलेगा हमें कि आज क्या क्या हम क्या सोच रहे थे और आप क्या सोच रहे थे मार्केट के बारे में पूरा। हाँ हाँ, वो मैं शुरू करने वाला था लेकिन वो बैठ नहीं रहा है सर। एक बार
थोड़ा सा और सेटअप हो जाए मेरा, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आ जाएगी। वो डेली एनालिसिस है ना। हाँ, डेली डेली बेसिस पे आज क्या सेटअप बना था आपके हिसाब से, और हम भी क्या सोच रहे हैं मार्केट के हिसाब से, ये साइकोलॉजी थोड़ी बिल्ड हो जाएगा अच्छे से। हाँ, लेकिन गोल्ड में क्या होता है ना, हर 3-4 घंटे में नया एनालिसिस करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए सुबह सुबह एक ही एनालिसिस, जैसे मान लो कि ये सुबह बात सही मार्केट है। यहाँ पर था, तो यहाँ पर मैं इतना ही बता सकता था सपोर्ट पर होल्ड करेगा तो नीचे हाँ, आएगा। उसके बाद फिर मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा, उस बिहेवियर के आधार पे नया एनालिसिस चाहिए। हाँ वो मैं नहीं समझ सर, गया। लास्ट में जब आप ट्रेडिंग, हाँ वो लोग वीकली एनालिसिस डेली एनालिसिस अपडेट देते हैं। हम्म। हाँ लास्ट में आज का दिन संपा अभी, आज आपने रिकॉर्ड कर दिया और रात में डाल दिया, तो सुबह देखेंगे हम, नहीं तो ऐसे करेंगे ना हाँ शाम हाँ, को। वो भी मैं शुरू करूंगा एक बार तबीयत ठीक हो गई। मैं उस क्या पे, हुआ सर आपको? पता नहीं, मुझे सर्दी लग गई 2 दिन से। हॉस्पिटल ले गए थे? ना ना, इतना सीरियस भी नहीं है, बस थोड़ी खांसी। ओके, ठीक है फिर सर। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं एंड करते हैं।